अस्सलाम वालेकुम जमात पंजम। अभी सबक हमने पढ़ लिया था हमारी कायनात। आज हमने इसकी करनी है एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में सबसे पहले हम मुश्किल अल्फाज के मायने देखेंगे कि क्या हैं। तो मुश्किल अल्फाज के मायने आप अंडरलाइन भी कीजिए और आपने इसको समझना भी है, ठीक है। तो सबसे पहला लफ्ज़ है कायनात। कायनात किसको कहते हैं? आसमान और ज़मीन में मौजूद तमाम अशिया जो हैं, जो कुछ भी है, सूरज चाँद सितारे और जो भी नज़र आता है हमें, वो सब कायनात कहलाता है। मदार, मदार कहते हैं दायरे का मुहित। मुहित क्या होता है? किसी चीज़ के गिर्द गिर्द घूमना। जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं एरोज बने हुए, बस इसके बाहर बाहर ये मदार है इसका, ठीक है। गर्दिश करने का रास्ता। जैसे आप लट्टू घुमाते हैं तो वो एक ही जगह पे घूमता रहता है ना, वो लट्टू की बात आप ना करें। मतलब ये कि जब आप किसी चीज़ के गिर्द गिर्द घूमते हैं तो उसको हम मदार कहते हैं। अच्छा, शमसी, शमसी क्या होता है? शमसी हम कहते हैं सूरज को, तो सूरज से मुतल्लिक चीज़ होती है उसको शमसी कहते हैं। फिर है कमरी। आपको बताया था कि कमर जो है अरबी में चांद को कमर कहते हैं। तो कमरी का मतलब क्या है? चांद से मुतल्लिक जो चीज़ें हैं। मुनक्किस, मुनक्किस होता है किसी चीज़ को, मतलब रोशनी वगैरह का। जैसे जैसे हम शीशा देखते हैं तो उसमें हमें हमारा सब कुछ नज़र आता है ना, या पीछे की सारी चीज़ें नजर, अक्स जो होता है उल्टा। फल्की, फल्की क्या है? आसमान से मुतल्लिक या आसमान में मौजूद जो कुछ भी चीज़ें हैं उनको फल्की कहते हैं, ठीक है। फिर है अजसाम। अजसाम है जिस्म की जमा, ठीक है। कोई भी जिस्म, जो भी चीज़ नज़र आती है वो जिस्म होती है, उसकी जमा अजसाम है। कहकशां, कहकशां है सितारों, सैयारों, सैयारचों और गर्दो गुबार का मजमुआ, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो कुछ भी हैं ये सब क्या कहलाती हैं? ये कहकशां कहलाती हैं। सैयारचे, सैयारचे क्या है? आपने सबक में पढ़ा, सितारों के टूटे हुए हिस्से या टुकड़े। मतला, मतला कहते हैं या तो तुलू होने की जगह, जैसे सूरज तुलू होता है, और दूसरा मतला क्या है कि जो आसमान है, हम कहते हैं ना, सुनते हैं आप मतला साफ है। मतला साफ होने का क्या मतलब? आसमान साफ है, तो मतला क्या हुआ? आसमान। अच्छा, फिर है कुतर। कुतर क्या होता है? दायरे को दो हिस्सों में तकसीम करने वाला खत। ये मैंने आपको पहले भी अभी बताया था जब हमने सबक पढ़ा था कि क्या होता है। ये तस्वीर जो बनी है आपकी, कुतर, ये जो किसी दायरे को जो बिल्कुल दो हिस्सों में दरमियान में से तकसीम करने वाला जो खत होता है उसको कुतर कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है हमारा वसी। वसी का मतलब होता है खुला, बहुत ज़्यादा खुला, यानी जो चीज़ दूर दूर तक फैली उसको वसी कहते हैं। आपको पता है ना, कायनात तो बहुत वसी है, हमें हर वक्त नज़र आता है, दूर दूर तक हमें जब हम देखते हैं तो हमें आसमान ही आसमान नज़र आता है। ज़ेली, ज़ेली का मतलब है नीचे का, मातहत, जो किसी बड़े अफसर के नीचे कोई काम करता है, किसी बड़े के पीछे कोई छोटी चीज़ होती है, उसको ज़ेली कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है सैयारा। सैयारा क्या है? सितारों के गिर्द घूमने वाले अजसाम को सैयारा कहते हैं, ठीक हो गया बच्चे जी। अब इसके बाद जो है हमने एक्सरसाइज करनी है, सवाल जवाब हैं हमारे। सबक हमने जब पढ़ा था तो सारी चीज़ों की वजाहत की थी। अब आपने सवालों के जवाब ढूंढने हैं उसमें से कि सितारे दिन के वक्त क्यों दिखाई नहीं देते। जवाब आपके पास था कि जी सूरज की रोशनी में, दिन में सूरज जब चमकता है उसकी तेज़ रोशनी में हमें सितारे नज़र नहीं आते। बुक में से अच्छी तरह से ढूंढिएगा। रात और दिन कैसे बनते हैं? ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के सामने आ जाता है तो वो रोशन हो जाता है, वहाँ दिन हो जाता है। जो सूरज के सामने नहीं होता वहाँ अंधेरा होता है, ठीक है। एक शमसी साल कितने दिनों में मुकम्मल होता है? कितने दिनों में होता है? जी बिल्कुल ठीक, 365 दिनों में। अच्छी तरह से देखना है, दोबारा से पढ़ना है सबक को। सितारे और सैयारे में क्या फ़र्क है? जी ये भी पढ़ा था, आ रहा है याद? ठीक हो गया जी। सितारों की अपनी रोशनी और हरारत होती है, अपनी रोशनी और हरारत पैदा करते हैं, लेकिन जो सैयारे होते हैं वो सितारों से रोशनी और हरारत हासिल करते हैं। जैसे ज़मीन जो है वो सूरज से रोशनी और हरारत हासिल करती है। अच्छा, एक कमरी साल में कितने महीनों का होता है? कमरी साल जी मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, जो चीज़ जो हम चांद देखकर जो हम सारे अपने इस्लामी त्यौहार मनाते हैं, कितने महीने होते हैं? ठीक 12 महीनों का होता है। और निज़ाम शमसी से क्या मुराद है? जी आपको बताया था कि सूरज और उसके गिर्द घूमने वाले सैयारे और सैयारचे सारे मिलकर क्या कहलाते हैं? निज़ाम शमसी कहलाते हैं। अब हमने करना है अगला सवाल है हमारा, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर निशान लगाना आपने। हमारी ज़मीन चक्कर लगाती है, कितने दिनों में चक्कर पूरा किसके गिर्द चक्कर लगाती है? सूरज के गिर्द। चांद का कुतर ज़मीन के कुतर से कितना बड़ा है? सबक पढ़ा था, याद है? ठीक हो गया, 1/4 है। फिर सितारे पैदा करते हैं। सितारे क्या पैदा करते हैं? अभी भी हमने सवाल में भी पढ़ा है। सितारे क्या पैदा करते हैं? सितारे हरारत और रोशनी पैदा करते हैं जी। चांद ज़मीन के गिर्द अपने चक्कर कितने दिनों में मुकम्मल करता है? ये तो हमें प्रैक्टिकल भी पता है ना, कितने दिनों में करता है। कभी जो है ना वो 29 दिन का चांद होता है, कभी 30 दिन का होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ हमें जो बताया गया वह 29 दिनों में पूरा करता है। और पहली तारीख के चांद को क्या कहते हैं?
जी, पहली तारीख के चांद को हलाल कहते हैं। ओके, और 14वीं के चांद को क्या कहते हैं? ठीक हो गया, बदर कहते हैं। अच्छा, कहकशां सितारों का मजमुआ क्या कहलाता है? कहकशां सितारों का मजमुआ क्या होता है? अरबों खरबों का। कितने होते हैं? अरबों खरबों सितारे होते हैं। अब आपने खाली जगह दी है, दुरुस्त अल्फाज आपने इसमें इस्तेमाल करने हैं। डैश ज़मीन से बहुत ज़्यादा फासले पर होते हैं। क्या फासले पर होते हैं? सैयारे या सितारे? निशान लगाइए उस पर। हमारी ज़मीन भी एक डैश है, क्या है? सैयारा है या सितारा है? क्या पढ़ा हमने पीछे? दोबारा से पढ़िए और देखिए। अच्छा, सैयारे मुसलसल अपने अपने डैश में गर्दिश करते रहते हैं। किस में गर्दिश करते हैं? मदार में। जैसे अभी आपको बताया था इस तस्वीर के साथ, ये मदार है तो यहाँ सूरज है और सब सैयारे अपने अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं। जैसे तस्वीर भी देखी थी हमने सबक वाली, ठीक है, लाइनें बनी हुई हैं उस पर। अच्छा, उसके बाद है 14वीं के चांद को क्या कहते हैं? बदर कहते हैं या कमर कहते हैं? बिल्कुल ठीक, बदर कहते हैं। सूरज निज़ाम शमसी का डैश है। क्या है निज़ाम शमसी का? ओके जी, मरकज़ है। ठीक हो गया। अच्छा, अब नीचे आपके पास जो है अब अगला सवाल है कि इनको पढ़िए, मुज़क्कर और मोनस अलग अलग करें। मुज़क्कर और मोनस की पहचान कैसे होती है? बच्चे, जब हम बात करते हैं ना तो हम जिस चीज़ को कहते हैं कि वो आ गई, वो मिल गई या वो मिल गया, जैसे जूता मिल गया, जूता मिली तो नहीं है ना, लेकिन जब हम जूती कहते हैं तो वो मोनस होती है, जब हम जूता कहते हैं तो वो मुज़क्कर होता है। अब आप इसी तरह अल्फाज को यहाँ पर पढ़िए जो दिए हुए हैं, तो आपको पता चले आपने बोलने से कि कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है और कौन सा मोनस है। दिन निकलता है या निकलती है? निकलता है, तो फिर क्या हुआ? दिन मुज़क्कर हुआ। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह रोशनी क्या होती है? रोशनी मिलती है या रोशनी मिलता है? हमें मिलती है, तो फिर किस खाने में आया? ठीक है, मोनस के खाने में आया। उसके बाद है चांद नज़र आता है, नज़र आती है? ठीक, नज़र आता है। अच्छा जी, ज़मीन घूमती है या घूमता है? ठीक हो गया। अब आपने इन सब को पढ़ के, जैसे सितारा होता है, कहकशां होती है, कायनात होती है, तो आपने मुज़क्कर और मोनस को अलग अलग करना है। नीचे आपका है कि मुतज़ाद अल्फाज आपने इनके लिखने हैं। जैसे तुलू, और सूरज निकलता है तो फिर सूरज क्या होता है? गरूब होता है। तुलू होता है तो गरूब होता है, ये बताया हुआ है। फिर आसमान का क्या है? ज़मीन। ठीक हो गया। अच्छा, दिन का क्या होता है? दिन के बाद क्या आता है? रात आती है। सुबह के बाद क्या आती है? शाम आती है। और सोना, जब हम सो जाते हैं तो सोने के बाद क्या करते हैं? जागते हैं, तो जागना हो गया। और रोशनी जब होती है तो रोशनी ना हो तो फिर कहती है अंधेरा होता है, और यहाँ क्या है? तारीकी होगी। अच्छा, अब आपके पास अगली चीज़ थी कि आपने महीनों के नाम बताने हैं। ठीक है, महीनों के नाम जो हैं हमारे, आपको पता है साल में 12 महीने होते हैं, आप इनको पढ़ रहे होते हैं, साल के 12 महीने जो हैं। ठीक है, अब हमने शमसी यानी सूरज से मुतल्लिक जो महीने हैं उनके नाम बताने हैं, और फिर उसके बाद हमने कमरी महीनों के नाम बताने हैं। तो पहले ये महीने तो याद हैं आपको, नहीं भी याद है, इनको लिखना भी है और इनको जुबानी आपने याद कर लेना तरतीब से। जनवरी, ये शमसी महीने हैं। कौन से हैं ये? शमसी महीने। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और आखिरी वाला दिसंबर। अच्छा, अब आ रहे हैं हमारे कमरी महीने। कमरी महीने कौन से वाले? चांद के महीने, जिनके साथ हम ईद भी मनाते हैं, रोज़े भी रखते हैं, शबरात भी मनाते हैं, तो इन महीनों को कमरी महीने कहते हैं जी। तो इनके नाम क्या हैं? मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, उसके बाद है जमादुल अव्वल, फिर जमादुल सानी, फिर रजब, फिर शाबान, फिर रमज़ान, फिर शवाल। रमज़ान में रोज़े रखते हैं, ठीक हो गया। और शवाल में क्या करते हैं जी? ईद मनाते हैं, छोटी ईद, मीठी ईद। फिर उसके बाद है जिलकद, इस महीने में तो हम कुछ भी नहीं करते हैं। और फिर उसके बाद आता है जिलहज जी, जिस महीने में हज भी करते हैं और जिस महीने में हम बकरा ईद भी मनाते हैं। तो बच्चों, आपने ये सबक आपका पूरा हो गया, ये काम आपने सारा कर लिया। अब आपने अच्छी तरह से सारे सबक को पढ़ना है, एक्सरसाइज को समझना है और आपने इसको करना भी है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।